अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नूर academy.com की जानिब से। और आज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 4 में हम होम टैब के रिबन में दो ग्रुप से बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप और दूसरे हमारे पास स्टार्स ग्रुप। तो बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लाइन लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद है अलाइन राइट और उसके बाद है हमारे पास अलाइन सेंटर। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में ले जाने के लिए। ये तीनों ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को या कर्सर को राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर में ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड बॉय, ठीक है, गुड बॉय। और इसका फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको एक अच्छा सा स्टाइल दे देता हूँ, तो ताकि ये अच्छा लगे। ओके, तो हमारे पास गुड बॉय एक वर्ड है और मैं इसको राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ। अब ये किस साइड में है? अब ये लेफ्ट साइड में, इसको मैं राइट साइड या इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो इसको मैं किस तरह से ये राइट साइड में ले जा सकता हूँ? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन राइट का, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, आपको जिस रोड को भी आप राइट साइड में ले जाना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना, जिस तरह मैंने अभी सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल अपने यहाँ पर आना है और अलाइन राइट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस ही मैंने अलाइन राइट ऑप्शन पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरा वर्ड राइट साइड में चला गया। सिंपली हमारे पास कर्सर है, तो अगर आप कर्सर को राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि उर्दू हो गई या फारसी अरबी हो गई, तो ये लैंग्वेजेस किस साइड से शुरू होती है? राइट साइड से। तो अगर आप इन लैंग्वेजेस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर्सर को राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो कर्सर को राइट साइड में जाने के लिए भी हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कर्सर मौजूद है और इसको मैं राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ, तो करना क्या है, आपको सिंपली आपको यहाँ पर आना है और अलाइन राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो राइट साइड में चला गया है, जिसकी बदौलत मैं अब राइट साइड से लिखाई शुरू कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन यूज़ होता है टेक्स्ट या कर्सर को राइट साइड में ले जाने के लिए। दूसरी ऑप्शन यूज़ होता है टेक्स्ट को पेज के सेंटर में ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये वर्ड है और इसको मैं बिल्कुल पेज के यहाँ यानी सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली आप जिस वर्ड को भी, जिस टेक्स्ट को भी सेंटर में रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सर्च करने के बाद आप यहाँ पर आइए और सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा वर्ड जो है गुड बॉय वर्ड ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ चुका है। तो हेडिंग्स हो गया या कुछ जो है वो एंड नोट्स हो गया, तो इन चीज़ों को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि जो हेडिंग होता है वो हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज में लिखते हैं। तो अगर किसी टेक्स्ट को आप बिल्कुल पेज के सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप कर्सर को सेंटर में ले जाना चाहते हैं, तो मेरे पास कर्सर है और इसको मैं सेंटर में ले जाना चाहता हूँ, तो सिंपली जो है ये आप सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कर्सर है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में चला गया है। दोस्तों, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन लेफ्ट। दोस्तों, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट या कर्सर को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वर्ड है गुड बॉय और इसको मैं पेज के लेफ्ट साइड यानी यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंपली जिस टेक्स्ट भी आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आइए और अलाइन लेफ्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा गुड बॉय का वर्ड जो है वो लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में कर्सर को ले जाना चाहते हैं तो भी आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर्सर को भी लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको ये तीन ऑप्शन यानी अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन जो राइट है, ये तीनों ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों, हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है जस्टिफाई, यानी ये वाला ऑप्शन। यह हम यूज़ करते हैं लाइन्स को जस्टिफाई करने के लिए। मानिए कि एक लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी, दूसरी लाइन और ऊपर वाली लाइन से छोटी है, फिर तीसरी लंबी, फिर चौथी जो है वो छोटी, और इस तरह से जो है सारी लाइन्स जो है वो इनऑर्गेनाइज यानी बेतरतीब है। अगर आप इन सारे लाइन्स को बिल्कुल एक ही साथ में रखना चाहते हैं यानी एक ही तरतीब देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ कर दें। तो इसके लिए हम कुछ लिखते हैं ताकि उस पर हम प्रैक्टिस कर सकें और इस जस्टिफाई का ऑप्शन को अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ लिख जैसे पर या गुड बॉय मैंने एक वर्ड लिख किया, इस पर मैं कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ, या कुछ जो है कुछ और लिख दिया, तो ये बहुत हमें थका देता है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, जिसके जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करोगे तो उसके एक क्लिक पर आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है टेक्स्ट खुल जाएगा
और उसके बाद जो है आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि वो में इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पर लिखना है रैंड, उसके बाद शिफ्ट 9, ठीक है, और शिफ्ट 0 जो है ये दोनों बटन्स जो है आपने दबाना है। ये दो छोटी ब्रैकेट जो है दरमियानी ब्रैकेट इसको लगाना है और उसके बाद एंटर दबाना है। यस दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हमारे पास इतना सारा टेक्स्ट जो है वो आ गया। ये टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए है जिस पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक सेंटेंस है, एक लाइन है, और ये जो अगर आप देखें तो ये नीचे वाला लाइन से बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये लाइन ऊपर वाला लाइन से छोटी है। इसके अलावा ये तीसरी लाइन जो है ये ऊपर और तीसरी लाइन जो तकरीबन बराबर है। चौथी लाइन जो है वो पैरेलल छोटी है और जो है पांचवी लाइन जो है वो पैरेलल अगेन थोड़ी सी छोटी है और आखिरी में तो बहुत छोटी। तो मतलब ये सारे लाइन्स एक दूसरे के इनऑर्गेनाइज है, बेतरतीब है। अब मैं इन सारे लाइन्स को बिल्कुल एक दूसरे के जो है इक्वल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ जस्टिफाई ऑप्शन को, ठीक है। तो इसकी हम किस तरह से यूज़ करते हैं, सिंपली आप जिस पैराग्राफ को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मानिए मैं इस पैराग्राफ को जो है जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लेफ्ट क्लिक को दबाइए और ऊपर की तरफ चलते जाइए, तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जस्टिफाई ऑप्शन पर आइए, क्लिक कीजिए और जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए। ये सब देख सकते हैं कि सारे लाइन्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ चुके। तो अगर आप भी सारे लाइन्स को एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल रखना चाहते हैं, यानी बिल्कुल इक्वल, तो इसके लिए हम जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जस्टिफाई लूप जो है ये हम यूज़ करते हैं दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ से हम सारे पेज को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हम दो वर्ड्स में स्पेस देना चाहेंगे और इस तरह से अगर हम हर दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस दे देंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, उस सारा पेज जो है उसमें भर जाएगा। तो इसके लिए हम जस्टिफाई लूप का ऑप्शन यूज़ करते। तो सिंपली आप मान लीजिए जो है मैं सारे जो बाकी टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, यस मैं इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक पैराग्राफ बच गया और बाकी पेज खाली है। तो बाकी पेज से मैं इस पैराग्राफ को भरना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करना है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी इसको सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जस्टिफाई ऑप्शन पर आके जस्टिफाई लूप पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन सारे वर्ड्स के दरमियान, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्पेस ऐड हो गई है। देखिए तो यहाँ पर थोड़ी स्पेस ऐड हो चुकी है, यहाँ पर अलग सी स्पेस ऐड हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर स्पेस ऐड हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, तो मतलब हर जगह जो है स्पेस ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो अगेन आप जो है जस्टिफाई के जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जस्टिफाई मीडियम कर देता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा जो है स्पेस हो जाएगा दो वर्ड्स के दरमियान। अगर इससे भी आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर आइए और जस्टिफाई हाई पर क्लिक कीजिए, तो इससे भी जो है ज़्यादा स्पेस दो वर्ड्स को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देने के लिए। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को, सिंपली आपने करना क्या है, जिस पैराग्राफ की लाइन्स के दरमियान आप स्पेस रखना चाहते हैं सिंपली आपने उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ इस ऑप्शन पर आना है, सॉरी इस ऑप्शन पर आपने आना है और उसके बाद जो है जितना स्पेस आप देना चाहिए, मान लीजिए कि मैं इसके दरमियान जो है 1.5 स्पेस जो है वो देना चाह रहा हूँ, तो ये है। इसके अलावा अगर आप इससे को बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा तो बढ़ा भी सकते, 1.5 अगर मैं देना चाहूँ तो ये भी दे सकता हूँ। इसके अलावा जो है मैं 2.0 देना चाहता हूँ, मतलब जितना ज़्यादा स्पेस इन दो लाइन्स के दरमियान दोगे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं दो लाइन्स के दरमियान स्पेस देने के लिए। जो नॉर्मल हमारे पास स्पेस होता है दो लाइन्स के दरमियान वह है 1.5, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों हमारे पास यही पर अगर हमारे पास देखा जाए तो ये दो ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस बिफोर आफ्टर पैराग्राफ। तो ये दोनों ऑप्शन यूज़ किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ है और इनके बिल्कुल ऊपर यानी बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देख, अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो इसके लिए जो है मैं यूज़ करता हूँ इस ऑप्शन का। किस ऑप्शन का, अगर यहाँ पर आए ऐड स्पेस बिफोर, तो सिंपली आपने करना क्या है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं अगर सिलेक्शन में देखा जाए तो ये सिलेक्शन का जो ऊपर वाला एरिया ये खाली है। ये किस वजह से खाली है, इस वजह से कि मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पेस ऐड किया है। तो अगर आप बिफोर पैराग्राफ के जो है स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली अगेन आइए और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करके ये ऊपर वाला जो हमने स्पेस दिया था थोड़ा बिफोर पैराग्राफ, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्राफ के आखिर में जो है थोड़ा स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस ऑप्शन का। तो सिंपली यहाँ पर रिमूव स्पेस, तो यहाँ पर सिंपल आइए और ऐड स्पेस भी आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कीजिए, तो हमारा पैराग्राफ के आखिर में स्पेस ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन आइए और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर अगेन क्लिक कीजिए, तो ये स्पेस रिमूव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है शेडिंग का। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन देख रहे हैं शेडिंग का। ये हम यूज़ करते हैं सेलेक्टेड एरिया को कलर देने के लिए। मान लीजिएगा कि मेरे पास ये एरिया है और इसको मैंने सेलेक्ट किया, जिससे अगर आप यहाँ पर देखें मेरे पास मैं इस एरिया को सेलेक्ट किया है और ये जितना एरिया भी मैं सेलेक्ट किया है इसको मैं कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि जिस एरिया को भी आप कंप्लीट कर देना चाहते हैं तो सिंपली आप उस को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन में आए और जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, आप ब्लैक पर क्लिक कीजिए और ये ब्लैक हो जाएगा। मैं अगर जो है येलो देना चाहता हूँ, रेड, जो भी आपका पसंद है वो उस पर क्लिक करके आप उस टेक्स्ट पर उस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेलेक्टेड एरिया को कलर देने के लिए, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको कलर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ शेडिंग के ऑप्शन को ही यूज़ नहीं करते, बल्कि अगर यहाँ पर आप देखें तो एक और ऑप्शन भी है, यानी बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन, इससे भी हम यूज़ करते हैं सेलेक्टेड एरिया को बैकग्राउंड कलर देने के लिए। मैं इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो अप्लाई हो रहा है। पर इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में फ़र्क क्या है? तो बुनियादी फ़र्क इन दो ऑप्शन में ये है कि जो शेडिंग का ऑप्शन है ये सेलेक्टेड एरिया को कम्प्लीटली कलराइज करता है, यानी कंप्लीट कलर देता है। तो मान लीजिए कि इसे मैं सेलेक्ट किया है और इसको मैं कंप्लीट कलर देना चाहता हूँ, यानी दो लाइन्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको भी मैं कलर देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं शेडिंग के ऑप्शन पर जाऊँगा और जो भी कलर पसंद है उस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हर वो एरिया जिसको मैं सेलेक्ट किया उसको कम्प्लीटली कलर जो है वो दिया जा चुका है। बल्फाज दीगर अगर हम यहाँ पर आए, ठीक है, इन इस ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखिए मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको बैकग्राउंड को जो है वो येलो कलर देना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और येलो कलर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो इन सेलेक्टेड एरिया को कम्प्लीटली कलर यहाँ पर नहीं मिल चुका है। अगर आप इन दो लाइन्स के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, इन दो लाइन्स के दरमियान अगर आप यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा स्पेस है इसको आप देखें तो ये सफ़ेद रह चुकी है, यानी इसको कलर नहीं मिल चुका है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी बैकग्राउंड टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कर देने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये कंप्लीट कलर नहीं देता। और शेडिंग का ऑप्शन जो है ये सेलेक्टेड एरिया को कम्प्लीटली कर देता है। तो इन दो ऑप्शन में ये फ़र्क है, ये याद रखिएगा। हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं एक पैराग्राफ को या एक होल पेज को बॉर्डर्स के अंदर रखने के लिए। बॉर्डर्स के अंदर अगर आप एक पैराग्राफ को, एक जो है लाइन को या 2-3 पैराग्राफ को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से, इसको मान लीजिए कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, इसके अलावा हमारे पास ये एक अलग पैराग्राफ है और मैं आपको बता दूं कि आखिर में भी एक हमारे पास पैराग्राफ है ये वाला। तो मान लीजिए कि ये 3 अलग अलग से पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है। अब मैं जो पहले वाला पैराग्राफ है यानी ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इसके इर्द गिर्द जो है मैं बॉर्डर्स लगाना चाहता हूँ। तो इसमें सिर्फ तो आपको करना क्या है कि सिंपली जो है आपने उस पैराग्राफ को जिसके इर्द गिर्द आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया अच्छी तरीके से और सेलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर्स में आना है और सबसे पहले जो है हमारे पास बटन बॉर्डर। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि बटन में हमारे पास एक बॉर्डर लग चुका है। अब मैं टॉप में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो अगेन यहाँ पर आइए और टॉप बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास टॉप में भी एक बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा मैं लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली अगेन यहाँ पर आइए और लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, तो हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर भी लग चुका है। इसके अलावा मैं राइट बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो अगेन यहाँ पर आइए और राइट बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर राइट बॉर्डर भी लग चुका है। तो इस तरह से अगर आप देख ले तो मेरे पास ये एज ए होल पैराग्राफ जो है हमारे पास ये क्या हो गया है, ये बॉर्डर्स में कंप्लीट जो है वो बंद हो चुके हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ को इस तरह से बॉर्डर्स में रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम बॉर्डर्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो अगेन इसको आपने सेलेक्ट करना है इस पैराग्राफ को जिससे आप बॉर्डर्स को रिमूव करना चाहते हैं और उसके बाद बॉर्डर्स में आकर न्यू बॉर्डर पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक पर सारे बॉर्डर्स रिमूव हो चुके हैं। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक क्लिक से ही ये सारे बॉर्डर्स जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करते तो आप देख सकते हैं कि राइट लेफ्ट उसके बाद टॉप बॉटम सारे बॉर्डर्स एक ही क्लिक पर लग चुके हैं। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इन ऑप्शंस का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगला ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर्स का। तो अगर आप आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या है, यानी यही मतलब है कि एक पैराग्राफ के बाहर बॉर्डर लगाना। तो ये इसका भी यही काम है। सिंपली अगर आप इस पैराग्राफ के बाहर साइड में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आकर आउटसाइड बॉर्डर्स पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटसाइड बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर 2 या 3 पैराग्राफ के दरमियान अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यानी 2-3 पैराग्राफ है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ है और इसके अलावा ये पैराग्राफ है। तो इन तीनों पैराग्राफ को जो है तब मैं इन तीनों पैराग्राफ्स के इर्द गिर्द बॉर्डर लगाना चाहता हूँ और साथ ही साथ इनके दरमियान भी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इन तीनों बॉर्डर्स के दरमियान बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो सिंपली इन तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आइए बॉर्डर्स ऑप्शन पर और यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद नीचे आए तो इस पैराग्राफ के और इस पैराग्राफ के, ठीक है, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के दरमियान जो ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर भी लग चुका है। तो अगर आप 2-3 पैराग्राफ के इनसाइड जो है बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनसाइड बॉर्डर्स का। इसको रिमूव करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। इसके अलावा अगर इन तीनों पैराग्राफ के आउटसाइड भी और इनसाइड दोनों साइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सिंपली इस सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए और ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कीजिए। तो ऑल बॉर्डर जो है, जैसे ही आप ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करोगे तो आउटसाइड भी और इनसाइड भी सारे के सारे जो है यहाँ पर बॉर्डर्स लग चुके हैं। तो ये ऑप्शन यूज़ होता है इनसाइड और आउटसाइड पैराग्राफ पर अगर बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम आप इंसर्ट में आए, ठीक है, इंसर्ट और टेब में आए, यहाँ पर टेबल हमारे पास एक अलग सा मेन्यू है। ये सारी चीज़ें, ये बॉर्डर्स टेबल किस तरह से बनाते हैं, इनमें डाटा जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं, सारी चीज़ें जो है हम बहुत तफसील से बात करने वाले। इस पर तकरीबन 2-3 दिन का क्लास होगा। तो इस वाले क्लास में हम तफसील से जो है बॉर्डर्स पर अगेन भी बात करेंगे। आज की वीडियो में मेरे ख्याल में यही तक काफ़ी है। हमारे पास जो अगला ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप में वो है बॉर्डर्स। तो ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं 2 या 3 लाइन्स को वाज़ेह करने के लिए। मान लीजिएगा कि मेरे पास ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये सारे लाइन्स एक दूसरे के अलग है, ये सारे पॉइंट्स है और मैं इन पॉइंट्स को जो है वाज़ेह तौर पर जो है उसको ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो किस तरह से डिफ़ाइन करूँगा, तो इसके सामने तो इस लाइन के स्टार्ट में भी मैं एक पॉइंट लगाना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे पता लगेगा कि ये एक अलग पॉइंट है। इसके अलावा जो है इस लाइन के स्टार्ट में भी मैं एक ऐसा पॉइंट लगाऊंगा, एक ऐसा सिंबल जो है वो इस्तेमाल करूंगा जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि ये एक अलग सा जो है पॉइंट है। तो हर लाइन के स्टार्ट में मैं पॉइंट्स लगाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता चले कि ये सारे जो है अलग अलग पॉइंट्स है। तो सिंबल्स को लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर्स का ऑप्शन को। तो मान लीजिएगा कि ये मेरे पास यहाँ तक एक अलग सा पॉइंट है और इसके अलावा यहाँ पर, अच्छा जी, यहाँ पर एक बात याद रखिए, अगर आप 2 लाइन्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली उस लाइन या उस पैराग्राफ जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं उसके स्टार्ट में खड़े हो जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, और उसके बाद कीबोर्ड में एंटर बटन दबाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला ये अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो अगर आप 2 लाइन या 2 पैराग्राफ को आपस में सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड में एंटर बटन दबाइए। तो दोस्तों हमारे पास ये मैंने एक अलग सा सेंटेंस बना लिया, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला मैं एक अलग सा जो है सेंटेंस मैंने बना लिया। अब ये 3 बहुत ही अहम पार्ट्स हैं जो मैंने अलग अलग लिखे। अब इसको मैं सिंबल के ज़रिए वाज़ेह करना चाहता हूँ। तो करना क्या है, आपको सिंपली इस सारे पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद आपने बर्ड्स के ऑप्शन में आना है और जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हैं, मान लीजिएगा मैं ये वाला सिंबल लगाना तो इस पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पॉइंट्स इस सिंबल्स के ज़रिए है शो हो चुके। तो अगर आप देखें तो ये कितने खूबसूरत लगते हैं। अभी एक अलग सा पॉइंट है, ये एक अलग सा पॉइंट है और ये एक अलग सा। तो अगर आप इस तरह से जो है
हर लाइन को डिफाइन और वाज़ेह करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस तरह के सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टाइप का सिंबल लगाना चाहते हैं तो अगेन इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए और जो भी लाइन फॉर एग्जाम्पल मैं इस सिंबल को रखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप किसी और सिंबल को रखना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिएगा इस सिंबल को, तो इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह से जो है आप अपने पॉइंट्स को वाज़ेह कर सकते हैं। डिफरेंस लाइन्स के स्टार्टअप पे सिंबल लगाने के लिए हम इन बर्ड्स ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर नन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और इससे भी रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर आइए और नन पर क्लिक कीजिए तो हमारे पास जो सारे सिंबल है वो रिमूव हो चुके हैं। दोस्तों हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो भी इसी बारे में है, बल सिर्फ फ़र्क ये है कि ये वाला जो है ये नंबर्स है और ये वाला जो है ये सिर्फ सिंबल्स था। तो अगर आप इन पॉइंट्स को नंबर देना चाहते हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए और पे जो भी नंबर है फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नंबर से शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर नंबर पर क्लिक कीजिए और ये तो अब और आप देख सकते हैं कि हर लाइन को एक एक नंबर मिल चुका है तरतीब से, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ए बी से शो करना चाहता हूँ तो ए बी सी से भी शो कर सकते हैं और आप जिस तरह से जो है शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रोमन नंबर से शो करना चाहता हूँ तो आप रोमन नंबर भी दे सकते हैं। तो जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ आगे तो सिंपली जो है अगर आप मैं एक नया पॉइंट या एक नई लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिर्फ इंटर के बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सिर्फ तो कीबोर्ड में सिर्फ इंटर के बटन पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अलग सा जो है फोर्थ नंबर भी बन चुका है और आप यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं अगला बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ इंटर पर क्लिक कीजिए और मेरे पास इस तरह से 5वां लाइन भी बन चुका है और यहाँ पर आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हो। तो मेरे दोस्तों कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट का, ये वाला। ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं बिल्कुल सेम यही पर्पज़ है इसका भी कि इसके ज़रिए हम लाइन्स को नंबर देते हैं। इस तरह से अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस तरह से ये कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि इस तरह से आपने एक तरतीब बना लेनी है कि जो है इंटर का बटन दबाते रहना है और अलग अलग लाइन जो है आपने क्रिएट करनी है। और इसके बाद जो है जो 2 लाइन्स होती है नीचे वाली जो के ऊपर वाली लाइन्स के अंदर होती है, इस लाइन के अंदर है ये 2 लाइन्स। तो आपको करना क्या है कि ये जो 2 लाइन्स होती है इसको आपने थोड़ा आगे ले जाना है, ठीक है। स्पेस जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है जैसे कि मैंने अभी आप जैसे कि किया। और ये सब करने के बाद आपने करना क्या है सिंपली इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने मल्टी लेवल लिस्ट में आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास एक मल्टी लेवल लिस्ट बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नंबर जो है यानी फर्स्ट नंबर जो है ये एक ब्लैंक है, खाली जगह है या एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। और इसके जो 2 ऑप्शन दिए है, एक है ए ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक, और दूसरा है बी ऑप्शन हमारे पास जो कि यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ए और बी ऑप्शन दे सकते हैं एक ऑप्शन या एक लाइन के अंदर, ठीक है। 2 ऑप्शन है वो है एक ये और एक ये, ठीक है। तो इन 2 ऑप्शन हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, ये इंक्रीज इंडेंट वाला और ये है डिक्रीज इंडेंट वाला। तो ये दोनों ऑप्शन हम यूज़ करते हैं लाइन को, वर्ड को, एक सेंटेंस को राइट या लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए। मान लीजिएगा कि मेरे पास जो है ये एक सेंटेंस है और इसको मैं बिल्कुल राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ, इस साइड में। तो जिसके लिए सिंपली करना क्या है आपको कि उस सेंटेंस में खड़े होना है और उसके बाद इस राइट साइड का जो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट का, इस पर आपने क्लिक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में चला जा रहा है, सारा का सारा टेक्स्ट राइट साइड में चला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको कम करना चाहते हैं इंडेंट को, यानी पेज से जो है लेफ्ट साइड में जाता है इस टेक्स्ट को, तो सिंपली आप डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते रहना है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारा टेक्स्ट वापस आ चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को आगे या पीछे ले जाने के लिए, ठीक है। हमारे पास अगला ऑप्शन जो है ये है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन और ये है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिएगा कि मैंने जो है इस सारे टेक्स्ट को नंबर समेत, यानी जो मैंने ये नंबर दिया है एक और ये ऑप्शन ए बी वगैरह, इन सारी चीज़ों के साथ जो है मैंने इस सारे टेक्स्ट को जो है राइट साइड से शुरू करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने उर्दू लिखी है पर किस साइड से लिखी है, लेफ्ट साइड से जो है मैंने सारी उर्दू लिखी है, उनको नंबर दिए, सारा तरतीब है, बल्कि सिर्फ लिखी है कि लेफ्ट साइड लिखी है, लेफ्ट साइड जो है मैंने लिखी। अब मैं उस सारा टेक्स्ट जो है उसको मैं राइट साइड से लिखना चाहता हूँ, राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ। तो करना क्या है आपको, ये सिंपली जो है आपने खड़ा होना है जिस ऑप्शन जिस टेक्स्ट को आप राइट साइड में ले जाना चाहते हैं नंबर समेत, उसमें आपने खड़ा होना है या उसको सेलेक्ट करना है
और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आना है और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन पर क्लिक करना है। और आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो ये टेस्ट है वो राइट साइड में चला गया नंबर के साथ। सिंपली अगर ये इन सारी को ले जाना चाहते हैं राइट साइड में तो इसको सेलेक्ट कीजिए और इस तरह आप कीजिए। इसके अलावा अगर आप इसको अगेन लेफ्ट साइड में जाता है सारे टेस्ट को जो कि हमने लिखा है ऑलरेडी, इसको हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर आइए और इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो ये हमारे पास फिर से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है वो है ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं टेस्ट को असेंड या डिसेंड करने के लिए। यानी मान लीजिए कि मेरे पास ये नंबर्स है तो ये मैंने तरतीब से लिखे, अब मैं इनको बेतरतीब करना चाहता हूँ। यानी मैंने 0 से स्टार्ट किए 0 1 2 3, अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसको जो है उल्टा करना चाहता हूँ, यानी 9 8 7 इस तरह से करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने करना क्या है कि इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये आपने इस ऑप्शन पर आना है या इस थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जिससे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब मान लीजिएगा कि मैंने जो कुछ लिखा है इसको मैंने तरतीब से लिखा है और इसको मैं जो है बेतरतीब करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आइए, अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे शो भी कर रहा है कि पैराग्राफ में मेरे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है नंबर। तो जो कुछ भी यहाँ पर पेज में आपने लिखा होगा वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे तो मुझे नंबर्स यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो है ये कहना चाहता है कि मैं इसको असेंड करना चाहता हूँ या डिसेंड, तो मैं इसको डिसेंड करना चाहता हूँ यानी बेतरतीब करना चाहता हूँ तो सिंपली डिसेंडिंग ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ओकर पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे नंबर जो है उल्टा हो चुके हैं। जैसे कि पहले 0 1 2 3 तरतीब से लिखा गया था, अब यहाँ पर जैसे कि ये सब पहले तरतीब से लिखा गया था, अब क्या है बेतरतीब है 9 8 7 6 इस तरह से हो गया। अब इसको अगर आप अगेन तरतीब से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको असेंड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज से वही सारा नंबर्स तरतीब से निकल चुका है। ऑप्शन जो है हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ को शो करने के लिए। मान लीजिएगा अगर जैसे इस ऑप्शन पर आप तो मान लीजिए जैसे कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते तो हर पैराग्राफ के आखिर में ये ऑप्शन अगर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमें शो हो जाएगा यहाँ पर है। इसके अलावा इस पैराग्राफ के आखिर में और इस तरह से जो है हमारे पास इस पैराग्राफ के आखिर में भी ये ऑप्शन है। तो हर पैराग्राफ के आखिर में ये ऑप्शन शो हो जाएगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एक हमारे पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, उम्मीद है कि आज की जो पैराग्राफ की क्लास थी वो आपको पसंद आएगी। इसके अलावा हम आप स्टार्स ग्राफ पर बात करेंगे तो बहुत ही आसान है स्टाइल्स ग्रुप। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि स्टाइल्स मतलब स्टाइल, अगर आप टेस्ट को स्टाइल देना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहता हूँ तो यहाँ पर आइए और जो भी स्टाइल आपको पसंद है तो अगर आप देख सकते हैं कि जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिएगा मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। इसके अलावा जो है जो भी स्टाइल आपको पसंद है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक अलग सा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा जिस टेस्ट पर मैं जो है कल अप्लाई किया इसको मैंने एक अच्छा सा फ़ॉन्ट इस पर मैंने अप्लाई कर दिया और इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया। तो मुझे ये स्टाइल पसंद आया और इसको मैं एज ए स्टाइल जो है सेव करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद मैं इसको नेम देना चाहूँगा तो यही स्टाइल 1 ठीक है या जो भी आप देना चाहें और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टाइल 1 है वो ऐड हो चुका है और इसको मैंने क्रिएट किया है। अब अगर मान लीजिएगा मैं इस पैराग्राफ पर इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसको पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस आप स्टाइल पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस पर ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो ये स्टाइल्स कोई इतनी बड़ी बला नहीं, ये बहुत ही आसान बात है। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप हमने सीख लिया है। अब मैं आपको पैराग्राफ ग्रुप के कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ, जैसे कि अलाइन लेफ्ट के लिए क्या शॉर्टकट चीज़ होती है, इसके अलावा अलाइन सेंटर और अलाइन राइट और जस्टिफाई के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट जो है वो यूज़ होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अलाइन राइट की शॉर्टकट के वही कंट्रोल आर। मान लीजिएगा इस टेक्स्ट को मैं राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आर दबाइए। आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट राइट साइड में चला गया है। ठीक है, इसके अलावा जो सिंपली अगर आप इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में जाता है तो जो अलाइन लेफ्ट की शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस एल। तो सिंपली कंट्रोल प्लस एल पर क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ई दबाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। इसके बाद जस्टिफाई की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जे। मान लीजिए कि इस सारे लाइन्स को मैंने एक दूसरे के इक्वल करना है तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस जे दबाइए। अब देख सकते हैं कि सारी लाइन्स एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं यानी बराबर हो चुके हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह की नई वीडियोस के लिए साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।